Hello viewers, welcome to my English YouTube channel. Today we will see some advanced English sentences. So first day we will learn the use of no use of. आज हम लोग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखेंगे और आज का जो हमारा स्ट्रक्चर्स है वो है नो यूज़ ऑफ और इनका मीनिंग होता है कोई फ़ायदा नहीं। नो यूज़ ऑफ इट मीन्स कोई फ़ायदा नहीं और उसका जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस बनाने का वो हमारा है इट इज़ नो यूज़ ऑफ प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम कोई भी सेंटेंस फ्रेम करेंगे, वो इसी स्ट्रक्चर पर फ्रेम होगा। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार कई बार बात करते हैं, जैसे कि अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है उसको हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार बोलेंगे। अब खेलने का कोई फ़ायदा नहीं, अब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। इस प्रकार का जितने भी हम वाक्यों को बोलते हैं उनको बोलने के लिए हम इसी स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आइए हम सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है उनको हम देखते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज, पहला हमारा जो वाक्य है अब आने का कोई फ़ायदा नहीं। इसका जो हमारा ट्रांसलेट होगा इट इज़ नो यूज़ ऑफ कमिंग नाउ। हमारे यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, वी फोर मीन्स आई एन जी फॉर्म यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो दूसरा सेंटेंस है, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ रिपेंटिंग नाउ। तीसरा हमारा जो सेंटेंस है, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। इसका हो जाएगा इट इज़ नो यूज़ ऑफ weeping। इट इज़ नो यूज़ ऑफ weeping। इसका क्या हो जाएगा, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, अब लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ नो यूज़ ऑफ राइटिंग। इट इज़ नो यूज़ ऑफ राइटिंग, ये हमारा क्या हो गया, अब लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग देयर। इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग देयर, अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, अब आपको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ नो यूज़ ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मेकिंग यू अंडरस्टैंड। अब आपको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ नो यूज़ ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस, अब बारिश होने का कोई फ़ायदा नहीं। इसका हमारा जो ट्रांसलेशन होगा, इट इज़ नो यूज़ ऑफ रेनिंग नाउ। रेनिंग नाउ। आप जितने भी सेंटेंस पहले बनाया गया उन पर आप लास्ट में नाउ सब में लगाएंगे। सारे सेंटेंस जितने भी आपको 1 से 6 तक बताएगा उनके एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में आप क्या करेंगे, नाउ ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 8 नंबर का, अब उसे डांटने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ नो यूज़
of scolding him now. क्या हो जाएगा? अब उससे डांटने का कोई फायदा नहीं. इट इज नो यूज ऑफ स्कोल्डिंग हिम नाउ. नेक्स्ट सेंटेंस, अब बोलने का कोई फायदा नहीं. इसका क्या हो जाएगा? इट इज नो यूज ऑफ स्पीकिंग नाउ. अब बोलने का कोई फायदा नहीं है. इट इज नो यूज ऑफ स्पीकिंग नाउ. नेक्स्ट सेंटेंस, अब नहाने का कोई फायदा नहीं. इट इज नो यूज ऑफ टेकिंग बाथ नाउ. ये क्या हो जाएगा? अब नहाने का कोई फायदा नहीं. इट इज नो यूज ऑफ टेकिंग बाथ नाउ. नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो आपका क्या है? प्रैक्टिस के लिए दिया गया है. आप इनको खुद से जो स्ट्रक्चर्स बताया गया है उस स्ट्रक्चर के अनुसार आप खुद से इसको बनाएंगे और आप कमेंट में भी लिख करके सेंड कर सकते हैं. सो नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो आप खुद से बनाएंगे. अब उसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं. अब उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं. इसका ट्रांसलेट आपको खुद करना है. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ये आपको प्रैक्टिस करना है. अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं. अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं. नेक्स्ट सेंटेंस है, अब सॉरी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं. नेक्स्ट सेंटेंस इज़, अब यहाँ इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं. नेक्स्ट जो सेंटेंस है 15 नंबर, अब उसे यहाँ बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं. ये जो सेंटेंस है इनका भी आप जो ट्रांसलेट होगा सारे को सारे आप प्रैक्टिस करेंगे और आप कमेंट में भी लिख करके भेज सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 15 नंबर. अब 16 में, अब भोजन करने का कोई फ़ायदा नहीं. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? नेक्स्ट है 17, अब सोने का कोई फ़ायदा नहीं. इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप खुद के प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट है 18, अब जल्दी उठने का कोई फ़ायदा नहीं. नेक्स्ट वन इज़, अब सच बोलने का कोई फ़ायदा नहीं. नेक्स्ट एंड लास्ट इज़, अब रांची जाने का कोई फ़ायदा नहीं. सो 11 से 20 तक मैंने जितने भी सेंटेंस यहाँ लिख करके रखा है उनका आपको खुद से क्या करना है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है. आप खुद से इन सभी सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप इनका ट्रांसलेट करके कमेंट कर सकते हैं. सो आज का हमारा जो सेशन है यहीं पर फिनिश होता है. आई होप आज का क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो वीडियो है उनको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए. आई होप इस प्रकार के वीडियो आपको मैं फिर से प्रोवाइड कर सकूं, और नेक्स्ट वीडियो हम फिर से एक नए स्ट्रक्चर के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.